नाटक और एकांकी में निहित अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि गद्य साहित्य की इन दोनों विधाओं नाटक और एकांकी में मूल रूप से अंतर क्या है। नाटक और एकांकी दोनों गद्य साहित्य की वह विधाएं हैं जो रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। अर्थात ये दोनों विधाएं दृश्य और श्रव्य माध्यम पर आधारित हैं, देखने और सुनने के माध्यम पर आधारित हैं। इन दोनों ही विधाओं में प्रमुख रूप से 6 तत्व विद्यमान होते हैं: कथावस्तु, पात्र, संवाद, उद्देश्य, अभिनय और संकलन त्रय। अब इन्हीं तत्वों के आधार पर, इन्हीं तत्वों की मात्रा और प्रयोग विधि के आधार पर इन दोनों विधाओं का अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे दोनों ही विधाओं में कथावस्तु होती है, किंतु नाटक की कथावस्तु अधिक व्यापक और विस्तृत होती है क्योंकि उसमें एक से अधिक अंक होते हैं, जबकि एकांकी की कथावस्तु सीमित होती है क्योंकि उसमें केवल एक अंक में ही पूरी महत्वपूर्ण घटना को प्रस्तुत कर देना होता है। इसलिए नाटक की कथावस्तु आधिकारिक और प्रासंगिक दोनों प्रकार की हो सकती है, किंतु एकांकी की कथावस्तु केवल और केवल आधिकारिक कथावस्तु ही होती है। दूसरा तत्व है पात्र। पात्रों की दृष्टि से देखें तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, 10, 12, 15, 20, 25 हो सकती है, और उसमें भी प्रमुख पात्र 2, 4, 5 भी हो सकते हैं। किंतु एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 पात्र हो सकते हैं, और उसमें भी प्रमुख पात्र 1 और बहुत हुआ तो 2 हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? पन्नाधाय हैं। जबकि ध्रुवस्वामिनी नाटक का मुख्य पात्र कौन है? तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। तीसरा तत्व है संवाद। संवाद से तात्पर्य है पात्रों के द्वारा आपस में किया जाने वाला वार्तालाप। नाटक में यह वार्तालाप अधिक मात्रा में होता है और प्रायः लंबा लंबा हो सकता है, लंबा छोटा जैसा भी कथा वस्तु की मांग होगी वैसा हो सकता है। किंतु एकांकी में संवादों की मात्रा सीमित होती है क्योंकि एक अंक का नाटक है और उसी में पूरी कथा वस्तु को प्रस्तुत कर देना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है, तो उसमें संवादों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। चौथा तत्व है उद्देश्य। नाटक में एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर नाटक की रचना की जा सकती है, किंतु एकांकी में प्रायः मूल रूप से यह देखा जाता है, देखने को मिलता है कि एकांकी में एक ही मूल उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा जाता है और कथानक को प्रस्तुत किया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि नाटक के एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, 4-5 उद्देश्य हो सकते हैं, किंतु एकांकी में प्रायः एक ही उद्देश्य को लेकर एकांकी की रचना की जाती है। उदाहरण के लिए दीपदान एकांकी का उद्देश्य एक है पन्नाधाय के त्याग, बलिदान और समर्पण को चित्रित करना, जबकि ध्रुवस्वामिनी नाटक का उद्देश्य है स्त्री की पराधीनता का चित्रण करना। दूसरा क्या है? स्त्री की मुक्ति की आकांक्षा को प्रस्तुत करना। तीसरा मुख्य उद्देश्य क्या है? स्त्री के पुनर्विवाह की समस्या को उठाना। इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि ध्रुवस्वामिनी में 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जबकि दीपदान में केवल एक मुख्य उद्देश्य विद्यमान है। 5वां तत्व है अभिनय। अभिनय की दृष्टि से देखें तो नाटक में अभिनय के चारों तत्व या अंग देखने को मिलते हैं। चारों तत्व कौन? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। जबकि एकांकी में अभिनय के इन चारों तत्वों की उपस्थिति हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि जितना अधिक अवसर नाटक में अभिनय को मिलता है, उतना अधिक अवसर एकांकी में अभिनय को नहीं मिलता है। अर्थात यह है कि अभिनय के जो 4 तत्व हैं वो नाटक में तो उपस्थित होते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वो एकांकी में भी उपस्थित हो। 6वां तत्व है संकलन त्रय। संकलन त्रय से तात्पर्य है स्थान, कार्य और समय की एकता। चूंकि नाटक का फलक बहुत व्यापक होता है, उसमें 3, 4, 5, 6, 7 अंक भी हो सकते हैं,
तो यह आवश्यक नहीं है कि 7 या 4 या 3 अंकों की घटनाएं एक ही स्थल पर घटित हो रही हों। जैसा कि हम ध्रुवस्वामी नाटक में देखते हैं 3 अंक हैं तो तीनों अंक एक ही स्थान पर घटित नहीं हो रहे होते हैं, एक ही समय पर घटित नहीं हो रहे होते हैं। किंतु हम जब एकांकी की बात करते हैं तो एकांकी में हम यह देखते हैं कि समय, स्थान और कार्य में संतुलन होता है और उनमें एकता की स्थापना होती है। हम यह कह सकते हैं कि नाटक में संकलन त्रय का ध्यान तो रखा जाता है, किंतु उसकी उपस्थिति आंशिक रूप में भी हो सकती है और पूर्ण रूप में भी हो सकती है। किंतु एकांकी में संकलन त्रय की स्थापना नाटक की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि एक अंक का नाटक है और एक अंक के नाटक में समय, स्थान और कार्य की एकता में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो नाटक में संकलन त्रय का ध्यान तो रखा जाता है, पर उसकी उपस्थिति ठीक ठाक स्तर पर हो यह जरूरी नहीं है। किंतु एकांकी में संकलन त्रय अपनी पूर्ण अवस्था में पूर्णतम रूप में विद्यमान होता है। या कह सकते हैं कि एकांकी में संकलन त्रय का अधिक ध्यान रखा जाता है, नाटकों में संकलन त्रय का ध्यान रख पाना कम संभव होता है। तो यह है गद्य साहित्य की एक ही तत्वों से मिलकर बनी हुई 2 विधाओं, नाटक और एकांकी का अंतर। उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत समझ, थोड़ी बहुत बात स्पष्ट हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।